चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी इमेज की, उसका यूज करके करेंगे। देखिए थोड़ा लेंथी है। इसमें हमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स है ए 3, -1 और उसका जो एंगल बी है उसके बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें दे रखी है x-4y + 10 = 0। और वर्टेक्स सी से जो मीडियन है उसकी हमें इक्वेशन दे रखी है 6x + 10y - 59 = 0। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है ट्रायंगल की साइड्स की इक्वेशन को। तो सबसे पहले देखिए गिवन में क्या क्या है, और हमें अगर लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें क्या और चाहिए होगा। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल में हमें वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -1। इसको मैं बी और इसे सी नाम दे लेता हूँ। दूसरा हमें इसमें दे रखा है एंगल बी का बाइसेक्टर। ये एंगल बी है, इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें प्रोवाइड कर रखी है x-4y + 10 = 0। इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी। नेक्स्ट हमें प्रोवाइड किया हुआ इसमें इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी। ये मान लेते हैं डी पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है ए बी का। तो देखो ए सी के सी पॉइंट को अगर सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये जो हमें मिलेगा सी डी, ये हमारा मीडियन होगा। और हमें इस मीडियन की इक्वेशन प्रोवाइड कर रखी है 6x + 10y - 59 = 0। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है ट्रायंगल के वर्टिसेस साइड्स की इक्वेशन। अगर मुझे ट्रायंगल की साइड्स की इक्वेशन चाहिए तो देखो मैं उसके लिए कोशिश करूंगा, मुझे अगर बी और सी के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ इस लाइन की इक्वेशन को, ए बी की इक्वेशन, बी सी की इक्वेशन और ए सी की इक्वेशन। तो मेरा टारगेट होगा बी और सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए देखिए सबसे पहले चलिए मैं बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं इसके बी के कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ अल्फा और बीटा। अब अगर मुझे बी फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, मुझे अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपली मिलेगी क्योंकि ये जो पॉइंट बी हमारे पास है अल्फा बीटा, ये इस लाइन x-4y + 10 = 0 के ऊपर इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज अल्फा -4 बीटा + 10 = 0। देखिए अल्फा और बीटा में हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब एक इक्वेशन अगर हमें और मिल जाए अल्फा और बीटा में तो बात बन सकती है। तो दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए इस पॉइंट डी को, ये जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये हमने बोला है कि एंगल ये जो सी पॉइंट से मीडियन है सी डी, जिसकी इक्वेशन 6x + 10y - 59 = 0 है। अगर ये मीडियन है तो डी मिड पॉइंट होना चाहिए ए बी का। तो अगर मैं डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूं ए और बी से, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये होना चाहिए अल्फा +3/2 एंड बीटा -1/2। देखिए, और ये जो डी पॉइंट है ये हमारी लाइन 6x + 10y - 59 = 0 इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x और y की जगह पर आप इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट रख दीजिए तो मिलेगा 3 × अल्फा + 3। ये 2 जो है वो कैंसिल कर दिया मैंने 6 से। इसी तरह से यहाँ 5 × बीटा -1 -59 = 0, ये हमें मिल जाएगा। तो ये मिल रहा है 3 अल्फा + 5 बीटा +9 एंड माइनस के यहाँ पे 5 मिलेंगे हमें। तो देखिए +9 और माइनस के 59, दैट इज -50 मिलेगा, और -5 दैट इज -55। तो 3 अल्फा + 5 बीटा -55 = 0। ये हमें अल्फा और बीटा में देखिए एक और इक्वेशन मिल गई, 5 बीटा -55 = 0। अब अगर अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन है हमारे पास तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो तीनों मेथड आपके पास है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड और इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। आप किसी भी एक मेथड को यूज करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा।
इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू 10 और बीटा की जो वैल्यू है वो 5 आपको मिल जाएगी। अल्फा 10 और बीटा 5 आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इससे हमें ये 10,5 ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। इसे सॉल्व आप अपने आप कर सकते हैं, थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो देखिए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मिलने से हमें ए बी की इक्वेशन मिल गई है। अब हम चाहेंगे कि सी के कोऑर्डिनेट ढूंढ लें। उसके लिए देखिए सी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं तो उससे पहले हमें देखिए इस लाइन बीसी की इक्वेशन फाइंड आउट करने का हमारे पास एक और तरीका, हम सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किए बिना भी बीसी की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए ये जो हमारा पॉइंट ए है उसकी अगर हम इमेज ले एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी के रिस्पेक्ट, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये जो येलो कलर में x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर ए वर्टेक्स का हम इमेज ले विद रिस्पेक्ट टू द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी या फिर एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, ये इमेज जो है ये हमेशा इस लाइन बीसी के ऊपर लाई करती है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कार्टेशियन सिस्टम में बताई हुई है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी। यहाँ पे अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एबीसी ट्रायंगल में वर्टेक्स ए की इमेज ले एंगल बी या सी के बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट, तो वो हमेशा लाइन बीसी के ऊपर लाई करेगी। अगर बी की इमेज ले एंगल ए या सी के बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट, वो हमेशा एसी लाइन के ऊपर लाई करेगी। और सी की अगर इमेज ले हम एंगल ए या बी के बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट, तो वो हमेशा ए बी लाइन के ऊपर लाई करती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3,-1 ए के, और इस लाइन के रिस्पेक्ट x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके रिस्पेक्ट मुझे इस लाइन की इस पॉइंट ए की इमेज ढूंढनी है ए डैश। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। देखिए हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,-1, और ये जो एंगल बाइसेक्टर था हमारा, इसकी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये एंगल बी का बाइसेक्टर था, बी में से जा रहा था। अगर इस ए की इमेज ढूंढना चाहें हम इस लाइन के रिस्पेक्ट ए डैश, तो इसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू -2 ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें x1 y1 एक पॉइंट जो जिसका हमने इमेज लेनी है उसके कोऑर्डिनेट है, ए बी और सी जो है इस लाइन की इक्वेशन में से x और y, x y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो x माइनस x1 दैट इज 3 अपॉन a विच इज 1x का कोफिशिएंट लाइन की इक्वेशन में से, y माइनस y1 विच इज प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, y1 हमारा -1 है अपॉन b जो कि -4 है। -2 इंटू लाइन की इक्वेशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखो, तो x की जगह 3 और y की जगह -1 रखने से ये कुछ इस तरह से हमें मिलेगा अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हमें मिल रहा है -2। तो इन दोनों को कंपेयर करो, x को और इस थर्ड टर्म को, तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू है वो मिल रही है 1। इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो इन दोनों को कंपेयर करके देखिए y की वैल्यू मिल रही है 7। तो ये जो 1,7 हमारा पॉइंट है ये ए डैश है, यानी कि इस पॉइंट ए की इस एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट इमेज 1,7। तो देखिए ए डैश हमें 1,7 मिल गया। अब अगर हमें बीसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो ऐसा नहीं है कि हमें बी और सी के कोऑर्डिनेट ही चाहिए, इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट मिल जाए तो उससे हम बीसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो दो पॉइंट हमारे पास है 10,5 एंड -1,7। अगर इन दोनों को यूज करें तो हम देखिए बीसी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वो इक्वेशन जो है वो हमें मिलेगी, देखिए इक्वेशन ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी ए डैश सी लिख सकते हो। चलो इसको, इसके लिए हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट थे 10,5 10,5 और लाइन ए डैश के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो हमें मिले हैं 1,7। इन दोनों की हेल्प से देखिए हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1
इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -9y प्लस 45 इज इक्वल टू 2x माइनस 20, दैट इज 2x प्लस 9y माइनस 65 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन मिल गई है देखिए बीसी लाइन की। अगर आप ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी हमें मिल जाएगी। देखिए ए बी लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3, -1 और बी के कोऑर्डिनेट है 10, -5। तो इससे आप इस लाइन ए बी की इक्वेशन भी लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ये आ जाएगी हमारी y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, 3 - 10 सॉरी। अब इससे देखिए हमें मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके -7y प्लस 35 इज इक्वल टू -6x प्लस 60, दैट इज 6x माइनस 7y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये हमें ए बी और बी सी की इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें ढूंढना है इसमें ए सी की इक्वेशन, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए देखिए हमने अभी तक जो काम किया है उसमें हमने देखिए ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास थे 3, -1, बी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए थे 10, 5। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें और चाहिए बीसी की सॉरी एसी की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमें दो चीजें और प्रोवाइड कर रखी थी, इस एंगल बी के बाइसेक्टर की इक्वेशन और इस पॉइंट सी से जो मीडियन था, ये डी मिड पॉइंट था। हमें इन दोनों लाइन की सी डी की और इस एंगल बी के बाइसेक्टर की इक्वेशन दे रखी थी, उसे मैं लिख लेता हूँ 6x प्लस 10y माइनस 59 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मीडियन की इक्वेशन थी और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और ये थी हमारी 6y सॉरी एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा, थोड़ा गलती ना हो जाए कोई कैलकुलेशन में। 6x प्लस 10y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये थी हमारे पास 6x प्लस 10y माइनस 59 इज इक्वल टू 0। हमने पॉइंट ए की इमेज ढूंढी थी इस लाइन के रिस्पेक्ट, एंगल बी के बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट ए डैश, तो वो 1, 7 मिली थी हमें, जिससे हमने बीसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली थी। बीसी लाइन की इक्वेशन में यहाँ पे एक बार और लिख लेता हूँ, 2x प्लस 9y माइनस 65 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है बीसी की। ए बी की इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट कर ली है, ए और बी के कोऑर्डिनेट से बीसी लाइन की इक्वेशन भी मिल गई। अब रह गया हमारे पास एसी लाइन की इक्वेशन। उसके लिए देखिए हम सी पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सी पॉइंट को ढूंढने के लिए चलिए इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ ए कोमा बी। तो मुझे ए और बी में दो इक्वेशन चाहिए होंगी। वो दो इक्वेशन कहाँ से मिल रही है, देखिए पॉइंट सी जो है हमारा इस मीडियन सी डी के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये सी डी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 6 प्लस 10y माइनस 59 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। हमने बीसी की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, तो ये जो पॉइंट है हमारा सी, ये इस बीसी लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो ये इस बीसी की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। 2a प्लस 9y माइनस 65 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। कोई मुश्किल काम नहीं है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन। आपको इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट होंगे और सी के कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम ए सी की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसे आप पूरा कर सकते हो। तो ये देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसमें काफी सारी चीजें पूछी गई थी।
अगर ऐसा क्वेश्चन कभी मेंस या एडवांस में आता है, मेंस में तो ये आने के चांस नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी है। अगर एडवांस में भी आता है तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं आएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंशन में डाल दिया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन में डाल देंगे तो क्या होगा कि आपको इसी के ऊपर एक क्वेश्चन में मान लीजिए बीसी की इक्वेशन पूछ ली और दूसरे इक्वेशन में एसी की इक्वेशन पूछ ली और तीसरा क्वेश्चन में उसमें एबी की इक्वेशन पूछ ली। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि आपके तीन क्वेश्चन बन गए इससे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि लेंथ ही बहुत है, टाइम कम दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ एक ही फॉर्म में, एक ही क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा। तो इसी को ब्रेक करके तीन क्वेश्चन बना के कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जा सकता है।